गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 2 जो था उसको कंप्लीट किया था। अब हम आगे इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ। तो हम जानते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकती हैं। तो यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस है उसमें आंसर आ जाएगा माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट है ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड एनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो जैसा कि हम जानते हैं जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं वो नाइट्रोजन गैस को फिक्स करती हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करती हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट है अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ। तो हम जानते हैं शुगर से अल्कोहल का जो प्रोडक्शन किया जाता है वो यीस्ट की हेल्प से किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा यीस्ट। नेक्स्ट है कॉलेरा इज कॉज्ड बाय। तो हम जानते हैं कि जो कॉलेरा है वो माइकोबैक्टीरियम कॉलेरी से होता है जो कि एक बैक्टीरियम होता है। तो यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस है उसमें आंसर आ जाएगा बैक्टीरियम। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर फर्स्ट है यीस्ट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। तो हम जानते हैं यीस्ट का जो यूज़ है वो अल्कोहल के प्रोडक्शन में किया जाता है। तो यहाँ पर सेकंड जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। तो हम जानते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन पेनिसिलिन जो है ये एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक के। तो यहाँ पर सेकंड जो एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोमाइसिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोअन इज। तो हम जानते हैं जो मलेरिया होती है उसका जो प्रोटोजोअन है जो कि मतलब जो पैथोजन है वो होता है प्लाज्मोडियम। तो इसका कैरियर का वर्क करती है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़। तो हम जानते हैं जो हाउस फ्लाई होती है वो कम्युनिकेबल डिसीज़ का सबसे कॉमन कैरियर होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हाउस फ्लाई। नेक्स्ट है द ब्रेड और इडली डो राइस बिकॉज ऑफ। तो हम जानते हैं ब्रेड या इडली का जो आटा होता है जो डो होता है वो इसलिए फूलता है क्योंकि हम उसके अंदर यीस्ट मिक्स करते हैं और ये यीस्ट वहाँ पर ग्रोथ करती है और रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करती है जिसके कारण वो जो डो है वो फूल जाता है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल्स। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल की इज कॉल्ड। तो हम जानते हैं शुगर का अल्कोहल में कन्वर्जन विद द हेल्प ऑफ यीस्ट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम ए विद देयर एक्शन इन कॉलम बी। हमें यहाँ पर जो कॉलम ए है उसे कॉलम बी के साथ में मैच करना है। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट है बैक्टीरिया। तो यहाँ पर हमारे पास जो कॉलम बी है उसमें ऑप्शंस है फिक्सिंग नाइट्रोजन सेटिंग ऑफ कर्ड बेकिंग ऑफ ब्रेड कॉजिंग मलेरिया कॉजिंग कॉलेरा कॉजिंग एड्स प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़। तो यहाँ पर जो ई ऑप्शन है कॉजिंग कॉलेरा वो इसका सही आंसर है क्योंकि हम जानते हैं जो कॉलेरा जो डिसीज़ होती है वो बैक्टीरिया से होती है। नेक्स्ट है राइजोबियम। तो हम जानते हैं राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क करता है। तो यहाँ पर जो राइजोबियम है इसे हम मैच कर देंगे कॉलम बी में ऑप्शन नंबर ए फिक्सिंग नाइट्रोजन से। नेक्स्ट है लैक्टोबैसिलस। तो हम जानते हैं लैक्टोबैसिलस जो है वो मिल्क को कर्ड में चेंज करता है। तो इसको हम इस कॉलम का हम मैच कर देंगे कॉलम बी के ऑप्शन नंबर बी से। नेक्स्ट है यीस्ट। तो यीस्ट हम जानते हैं बेकिंग ऑफ ब्रेड में काम में आती है तो इसे हम मैच कर देंगे कॉलम बी के ऑप्शन नंबर सी से। नेक्स्ट है ए प्रोटोजोन। तो हम जानते हैं जो मलेरिया डिसीज़ होती है वो प्रोटोजोन के कारण होती है तो इसे हम यहाँ पर मैच कर देंगे ऑप्शन नंबर डी से। नेक्स्ट है ए वायरस। तो हम जानते हैं जो एड्स डिसीज़ होती है वो वायरल डिसीज़ होती है तो इसे हम मैच कर देंगे कॉजिंग एड्स यानी एफ ऑप्शन से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द
नेकेड आइज, इफ़ नॉट हाउ कैन दे बी सीन, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं क्या उन्हें हम नेकेड आइज से देख सकते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम इसे कैसे देख सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं वो साइज़ में बहुत ही छोटे होते हैं, वो माइक्रोन की साइज़ की होती हैं, जिसके कारण उन्हें हम विदाउट माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास के नहीं देख सकती हैं। तो इस तरह यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी सीन विद अवर नेकेड आइज बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज़, की जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं उन्हें हम विदा जो नेकेड आइज होती हैं उनसे नहीं देख सकते, क्योंकि वो साइज़ में बहुत छोटे होती हैं। सम ऑफ दीज सच एज फंगस ग्रोइंग ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास, की कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि जो फंगस जो कि ब्रेड पर ग्रो करता है उसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, लेकिन अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जैसे वायरस है या फिर जैसे प्रोटोजोअन्स हैं उन्हें हम बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, की जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके मेजर ग्रुप कौन कौन से होते हैं। तो हम जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 क्लासेस के अंदर क्लासीफाई किया गया है, जो है बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है नेम द ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल, की ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हमें नेम बतानी है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क करती हैं। तो हम जानते हैं राइजोबियम जो है जो कि लेग्यूमिनेसी फैमिली की रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इसके अलावा कई साइनोबैक्टीरिया जो होती हैं या फिर नॉस्टॉक है, एनाबीना है या फिर क्लोस्ट्रिडियम है और एजेटोबैक्टर हैं, ये सब नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है राइट 10 लाइन ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ, की हमारी लाइफ में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे लिए यूजफुल है उनके बारे में हमें 10 लाइन्स लिखनी हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। तो हम जानते हैं जो लैक्टोबैसिलस होता है वो मिल्क को कर्ड में चेंज करता है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़। तो हम जानते हैं चीज़ वगैरह जो होती है उनके फॉर्मेशन में भी बैक्टीरिया का यूज होता है। नेक्स्ट जो इसका यूजफुलनेस है वो है एसिटोबैक्टर एसिटाई इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एसिटिक एसिड फॉर फ्रॉम एल्कोहल। तो जैसा कि हमने वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं उनका यूज एसिटिक एसिड बनाने में किया जाता है, और ये जो एसिटिक एसिड है इसे हम विनेगर बोलते हैं, जिसका यूज हम पिकल्स वगैरह में करते हैं। नेक्स्ट है यीस्ट इज़ यूज्ड इन द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। तो जैसा कि हम जानते हैं यीस्ट जो है उसका यूज़ शुगर से एल्कोहल बनाने में किया जाता है। तो एल्कोहल, वाइन, बेकरी प्रोडक्ट बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सम स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हेल्पफुल इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स। इसके अलावा कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका यूज एंटीबायोटिक्स बनाने में भी किया जाता है। नेक्स्ट है माइक्रोऑर्गेनिजम्स एक्ट एज क्लीनिंग एजेंट एंड डिकम्पोज द वेस्ट प्रोडक्ट इनटू मैन्योर। तो जैसा कि हम जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्लीनिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट को डिकम्पोज करने का वर्क करते हैं। नेक्स्ट जो इसका यूजफुलनेस है वो हो जाएगा डेड और वीक माइक्रोब आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन्स। हमने देखा था कि वैक्सीनेशन जो प्रोसेस होती है उसमें भी हम जो डेड और जो वीक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका यूज करती हैं। तो इस तरह से वैक्सीन का फॉर्मेशन करने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होती हैं। नेक्स्ट है सम बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। तो जैसा कि हम जानते हैं कुछ बैक्टीरिया जैसे कि जो लेग्यूमिनेसी फैमिली की रूट नोड्यूल्स में जो बैक्टीरिया पाया जाता है राइजोबियम, तो ये क्या करते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर पाए और प्लांट प्रोटीन का फॉर्मेशन कर पाए। तो इस तरह से ये जो बैक्टीरिया हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने का वर्क करते हैं। नेक्स्ट है एल्गी, यीस्ट, फंजाई एंड बैक्टीरिया में बी यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट और अ सब्सटीट्यूट फॉर प्रोटीन रिच फूड दैट आर सुटेबल फॉर ह्यूमन और एनिमल
कंजप्शन। तो इसके अलावा जो एल्गा, यीस्ट, फंजाई वगैरह जो होती हैं, इनका यूज ह्यूमन और एनिमल्स के लिए जो प्रोटीन रिच फूड है उनके लिए भी काम में आता है। नेक्स्ट है सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टेकन एज प्रोबायोटिक्स दैट आर बिलीव टू प्रोवाइड ह्यूमन हेल्थ बेनिफिट्स व्हेन कंज्यूम्ड। इसके अलावा कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका यूज प्रोबायोटिक्स में भी किया जाता है, जो कि ह्यूमन की हेल्थ को इम्प्रूव करने में काम में आती हैं।